निकाय महाकुंभ में आज है फैसले का दिन और मेरे साथ हैं भाजपा नेत्री कविता यादव जी। सबसे पहले तो मैडम मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मतदान आज चल रहे हैं और देखा जाए एक तरफ रुझानों के बारे में बात की जाए तो पुष्यमित्र भार्गव जी कई मतों से आगे चल रहे हैं। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्य हैं और उन्हें तो जीतना ही था, हम जीत सुनिश्चित थी जी और जो हो रही है जी। पहले रुझान हम लोग ले लेते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, उस पर हम बात करते हैं। तो इंदौर से इस वक्त की एक बड़ी खबर है जिस पर नजर हम डालेंगे। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां वार्ड 22 में बड़ी उठापटक देखने को मिली है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे जहां वार्ड 22 में बड़ी उठापटक देखने को मिली है। कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी राजू भदौरिया जीते हैं तो वहीं भाजपा पार्षद प्रत्याशी चंदू शिंदे हारे हैं। आपको बता दें कि राजू भदौरिया 1780 वोटों से जीते हैं और हाई प्रोफाइल पार्षद सीट पर अब कांग्रेस का कब्जा है। जी हां, इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां वार्ड 22 में एक बड़ी उठापटक देखने को मिली है। किस तरह से आप देख रही हैं इसे, क्योंकि पार्षद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। जी, वहाँ पे जो जनता को भ्रमित किया गया है जी। चंदू शिंदे जी बहुत अच्छे पार्षद रहे हैं, उन्होंने बहुत कार्य किए और हमेशा अच्छे मतों से जीते हैं। पर इस बार जो फैलाया गया, उनको लेकर जो निगेटिविटी फैलाई गई है, उससे कहीं ना कहीं जनता भ्रमित हुई है, जिस कारण ये परिणाम आए। एक हाई प्रोफाइल मैटर भी चुनाव वाले दिन जो मैटर उन्होंने एक साजिश के तहत किया गया था कि ये वोटिंग ना हो या उनके फेवर में हो, इस तरह से उन्हें एक उनकी जो इमेज बनाई गई और उस इमेज को उन्होंने खराब करने के नियत से ये सारे कार्य किए थे, तो कहीं ना कहीं वो उसमें शायद विजयी हो गए। इसके अलावा एक चीज और देखने को आई है, जहां अभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर भी बीजेपी जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी बीजेपी जो है वो हारती हुई नजर आई है और कहीं 1-2% मत जो है वो बीजेपी को मिले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी अच्छी लीड कर रही है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी 1 नंबर वार्ड है, वहां पर भी बीजेपी को लीड मिल रही है। 2 नंबर में भी कुछ प्रतिशत लीड मिल रही है। तो बदलाव आया है, मुस्लिम्स में भी बदलाव आया है सभी जगहों में। अच्छा, एक विधानसभा की हम लोग बात करते हैं जो कि संजय शुक्ला के लिए कहते कार्य क्षेत्र है जी। तो ये कार्य क्षेत्र में भी जब सुबह पिटारा खुला जहां मतगणना होनी थी तो वहां एक बढ़त के रूप में देखा जाता है, तो भाजपा प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव के नाम पर ये बढ़त गई। जी, इसका कारण मैं बताऊंगी कि संजय जी शुक्ला ने यहाँ पे जो वादे किए थे कि हम इतने बोरिंग करवा देंगे, लोगों तक पानी पहुंचाएंगे, तो बोरिंग तो उन्होंने नाम मात्र को करवाया, उसमें भी पाइपलाइन तो डाल ही नहीं पाए। तो जनता सेटिस्फाई कैसे होती? अब उन्हें जब पानी ही नहीं मिल रहा, आपके जो पुराने वादे थे आप इतने साल में भी उसे पूरा नहीं कर पाए, तो वो विश्वास उठा है। लोगों ने जो एक विश्वास के साथ आपको जिताया था, आप उस पर खरे नहीं उतरे जी, उसका ये परिणाम आज देखने को मिला है। 63% मतदान जो है वो विधानसभा 1 से हुआ है जी, जहां कांग्रेस का ये कहना था कि ये 63% जो है वो हमारे पक्ष में जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं संजय शुक्ला जी बड़े आश्वस्त थे इस चीज को लेकर के कि हम विधानसभा 1 से इस मतदान का हम फायदा उठा पाए। तो क्या किस तरह से देखती हैं इसे? एक्चुअली जो 63% मतदान हुआ है वो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, आप देख ही रहे हैं, क्योंकि जनता ने जो विश्वास दे के पहले उन्हें जिता लिया था, इस बार वो पछता रही है कि हमने इन्हें क्यों बनाया, क्योंकि वो पहले ही इतने सारी योजनाओं के लाभ ले चुके थे और जो कार्य किया गया था विधानसभा 1 में विधायक सुदर्शन जी गुप्ता के द्वारा घर घर जाकर विधायक आपके द्वारा जो अभियान चलाया जाता था, उसके तहत वो एक एक व्यक्ति के पास जाते थे और उनसे उनकी समस्याएं पूछते थे और उसका निराकरण करते थे। वैसा इतने सालों में देखने को नहीं मिला। तो आज जो भारतीय यहाँ पे जो जनता है विधानसभा 1 की, वो खुद पछता रही है और उन्होंने उस पछतावे में आकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है कि एक बार वो गलती कर चुके, अब नहीं करेंगे। जी, पार्षदों में टिकट वितरण की बात करूं तो कहीं ना कहीं काफी सारे लोगों में नाराजगी भी देखी गई थी और काफी ज्यादा एक ड्रामा भी क्रिएट किया गया है। जब टिकट वितरण की मैं बात करती हूँ तो क्या उसे आप देखती हैं कि
इस तरह से कहीं ना कहीं पार्षद के प्रति उठापटक में बड़ा हाथ? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है जी यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो उसका प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल होता है जी उसके लिए प्रत्याशी कमल का फूल है जी। तो जब टिकट वितरण हुए तो कहीं अगर कुछ किसी में विरोध भी था पर उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया जी उसके मैंने भी अपना विरोध जाहिर किया जी उसके बाद में पर जब संगठन कुछ निर्णय ले लेता है तो संगठन सर्वोपरि है संगठन को सभी मानते हैं सभी कार्यकर्ता संगठन के साथ रहते हैं तो उसी का आज परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी विरोध था वो सब शांत हुआ है और सभी संगठन के लिए लग गए। कांग्रेस में जिस तरह से पेड कार्यकर्ता होते हैं उनके पास कार्यकर्ता नहीं है वो पेड कार्यकर्ता को बुलाया जाता तो पेड व्यक्ति कितना काम करेगा और एक जो अनपेड है जो एक संगठन के लिए काम कर रहा है दिल से कर रहा है मन से कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है तो वह सिर्फ एक लक्ष्य लेके चलता है कमल का फूल जिसे जिताना है। जी पहले अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं संजय शुक्ला एक कड़ी टक्कर के रूप में भी माने जा रहे थे कि इस बार कांटे की टक्कर होगी और पुष्यमित्र भार्गव के नाम पर लोगों ने ये भी कहा था कि अगर मैं बड़े राजनीतिक विश्लेषक की बात करूं तो उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार एक नया चेहरा भी मैदान में आया है तो उसको लेकर के भी लोगों ने कहा था कि किस तरह से क्या मुद्दों की राजनीति होगी या इस बार कांटे की टक्कर सामने आएगी तो वैसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कहीं ना कहीं बढ़त एक बड़ी बढ़त है। आजकल जनता समझदार है वह ये लोकतंत्र है और सभी जानते हैं कि हमारा भला किस में है और जैसा कि पुष्पमित्र जी हैं जो एक अधिवक्ता रहे हैं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो हर चीज को समझ सकते हैं और इंदौर को किस दिशा में ले जाना वो अच्छी तरह से जानते हैं ना कि संजय जी शुक्ला। पुष्पमित्र जी का एक विजन होगा जो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा कि वो किस तरह से इंदौर को और आगे बढ़ाएंगे जैसा कि आज 20 सालों से जो बढ़ते आ रहे हैं कैलाश जी ने बढ़ाया उमा दीदी ने बढ़ाया मुकेश साहब ने बढ़ाया उसके बाद भाभी जी ने बढ़ाया है अब आप भी देखेंगे कि इंदौर किस तरह से बढ़ेगा। जी बात करूं अगर मैं भाजपा की तो भाजपा के पास डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा कुछ था देखने के लिए रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा इस बार कायम किए गए हैं चाहे वो क्लीन सिटी हो या ग्रीन सिटी हो स्मार्ट सिटी हो तो कहीं ना कहीं मुद्दों पर भी लोगों ने मतदान किया बिल्कुल दिया है। हम 5-5 बार क्लीन सिटी जीते हैं अब जल में भी जीत ही रहे हैं निर्मल जल सभी को मिल रहा है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे जनता ने साथ देकर इंदौर को बढ़ाया है और फिर अभी जनता का साथ मिल रहा है तो इंदौर और तरक्की करेगा। लगता नहीं है कि कहीं कहीं जैसे जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की मैं एक बार फिर बात करूंगी जहां पर पहले ही जो पार्षद रह चुके हैं उनको टिकट नहीं दिया गया तो इसका एक परिणाम भी भाजपा को भुगतना होगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अधिकतर तो कोशिश करी गई है कि वो परिणाम हमारे फेवर में हो पर कहीं कुछ रह जाता है। जी जी आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस से हटा करके और भाजपा ने अपनी तरफ केंद्रित करा है लोगों को? एक 18 लाख अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 18,35,000 का एक आंकड़ा है मतदाताओं का इंदौर में ये आंकड़ा अपनी तरफ आकर्षित करने में भाजपा एक बड़ी लीड लेके चल रही है। बिल्कुल जो भाजपा की जितनी भी योजनाएं हैं चाहे वो आम पब्लिक के लिए योजना हो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो सारी जो प्रोग्रेसिव योजनाएं हैं उनको देखकर ही जनता ने आज वोट दिए हैं कि उनकी प्रोग्रेस किस ओर है प्रोग्रेस पे ही व्यक्ति जाना चाहेंगे ना कि डाउन में जाएगा। लेकिन ग्वालियर में अगर देखा जाए तो वहाँ स्थिति बिल्कुल उलट है वहाँ कांग्रेस में जो है वो लीड लेके चल रहे हैं तो ग्वालियर के लिए ऐसा क्यों? अभी परिणाम आना बाकी है जी हम भी इंतजार कर रहे हैं आप भी इंतजार करिए रात तक देख के कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं जैसे हम लोग इस खबर की ही बात कर रहे हैं वैसे ही कई और जगह है जहां पार्षदों में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला है तो या तो स्थानीय मुद्दों पर पार्षद खड़े नहीं हो मतलब भाजपा को लेकर के अगर मैं बात करूं क्या ऐसी चीजें आप मानती हैं आपके हिसाब से जहां पार्षदों में एक बड़ी उलटफेर देखने को मिली है? पार्षदों में अभी तक तो मैक्सिमम बीजेपी के पक्ष में ही आ रहे हैं और कुछ उनकी परंपरागत सीटें हम जो मानते हैं कांग्रेस की है जी जो वही जा रही है बाकी तो सभी जगह पर 70+ पे जा रहे हैं हम जी। एक पार्टी और थी मैदान में जिसका नाम है आम आदमी पार्टी आप पार्टी तो क्या लगता है कि एक बार वो चुनाव में आई है
लड़ने के लिए मैदान में, तो अगली बार क्या हो सकता है? उनकी रीति नीति, उनके विजन, उनके जो भी है वो यहाँ पर तो जनता को समझना मुश्किल है, क्योंकि जनता समझती है कि वो भारतीय जनता पार्टी ही है जो आज देश के उत्थान के लिए, देश की प्रोग्रेस के लिए मोदी जी जो इतने बड़ा विजन लेके चल रहे हैं, वो सब सारी जनता, मध्य प्रदेश की जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। तो आपका अस्तित्व मुझे यहाँ बहुत कम दिखाई देता है जी। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को, इस जो मतगणना के बाद जो नतीजे आएंगे, ये विधानसभा के लिए किस तरह से देखे जाना चाहिए? विधानसभा के लिए बहुत पॉजिटिव है। विधानसभा के लिए जो एक गलती कर चुकी है विधानसभा एक में, जो एक गलती हो चुकी है, मुझे नहीं लगता वो दोहराई जाएगी और फिर से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जीत होगी। संजय शुक्ला जी के पास मुद्दे बहुत से थे, फिर बाद में पीली गैंग की करूं या फिर स्थानीय मुद्दों की करूं, कई मुद्दों को लेकर के संजय शुक्ला जी इस बार मैदान में उतरे थे। संजय शुक्ला जी वो विधायक हैं जिन्होंने सुदर्शन गुप्ता जी को हराया था और सुदर्शन गुप्ता जी यहाँ से विधायक रहे हैं, जीते हैं और अच्छे एवरेज में जीते थे। उसके बाद ऐसे प्रत्याशी को हरा करके विधायक बनना, कहीं ना कहीं ये भी एक देखने वाली बात होगी। वो चुनाव धन बल का चुनाव हो गया था उस वक्त, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कुछ गलत प्रयोग थे जो कर दिए थे और कहीं जनता भ्रमित हो गई थी कि नहीं ये इनके जो वादे हैं शायद ये इस पे ये सत्य होंगे या जो कुछ चीजें बाकी रह गई थी। वैसे तो कंटिन्यूटी में हमारे विधानसभा एक में बहुत काम हुए हैं, जो रोडे, लाइट्स, पानी की लाइन, टंकियों का निर्माण, गार्डनों का निर्माण, बहुत सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी के समय में हुए थे। और अभी संजय शुक्ला जी जब से आए हैं, जब से कुछ प्रोग्रेस दिख नहीं रही है, तो जनता भी समझ गई है कि प्रोग्रेस है ही नहीं और उनके काम भी नहीं हो रहे हैं। महिलाओं में टिकट वितरण को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी देखी गई थी जब टिकट वितरण हुए थे, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो महिलाओं की नाराजगी है, क्योंकि इस बार आपने जैसा बताया कि संगठन है तो हम लोग नहीं उसको, लेकिन क्या आने वाले चुनाव में विधानसभा के भी चुनाव होना है, इसके बाद एक बार फिर कभी चुनाव होना है, तो इन चुनाव में देखने के लिए मिलेगा कि परिवर्तन ही अब भाजपा के लिए एक बड़ा कदम है? परिवर्तन तो किस विषय में कहना चाहेंगी आप कि परिवर्तन? जैसे मैं बात करूं कि भाजपा के पास महापौर प्रत्याशियों के लिए भी कई नाम की लिस्ट थी, लेकिन उन्होंने पुष्पमित्र भार्गव के नाम पर मुहर लगाई, तो कई कायास वहां पर खत्म हो जाते हैं। जहां बड़े बड़े नाम आ रहे थे वहां उन्होंने पुष्पमित्र भार्गव के नाम पर, तो ऐसे ही कई नाम ऐसे हैं जहां आम आदमी ये सोच सकता है कि हाँ इस नाम पे मुहर लगेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है जी। यहाँ पे एक आम कार्यकर्ता जो कभी पार्षद नहीं लड़ा जी, जो जिसने कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो महापौर लड़ सकता है जी, तो विधानसभा भी क्यों नहीं लड़ सकता जी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है जी जी। वहाँ से कौन, अभी मालती राय जी है, वो भी एक छोटी कार्यकर्ता पार्षद रही है, वो महापौर लड़ रही हैं, और पुष्पमित्र जी तो चुनाव लड़े ही नहीं है, वो एक संघ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो महापौर लड़ सकते हैं। तो विधानसभा तो कोई भी लड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता। बुरहानपुर की जीत को आप कैसे देखती हैं? क्षेत्र है जहाँ से कांग्रेस लीड लेता है, लेकिन भाजपा की जीत को कैसे देखती है? जनता का आशीर्वाद है, बुरहानपुर की जनता का आशीर्वाद है, जिन्होंने एक विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे जिताया है जी, और कांग्रेस को नकारा है जी। इंदौर में अब तक के 3 चरण पूरे हो चुके हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जनता चुन रही है कि आगे भी उन कार्यों को सुचारू रूप से लागू रहना है। अदरवाइज ये सब योजनाएं बंद कर देंगे। जैसे कमलनाथ जी की सरकार आई थी 15 महीने की सरकार ने, उसने कितनी सारी योजनाओं को बंद कर दिया था, तीर्थ दर्शन योजना को बंद कर दिया था, वो अपना एक अलग ही तोड़-फोड़, अलग ही वे में चले गए थे, जनता को उन्होंने देखा नहीं, मध्य प्रदेश को देखा नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की प्रोग्रेस निश्चित है और पुष्पमित्र जी उसको आगे बढ़ाएंगे, इसलिए चुने गए हैं। तो ये थी हमारे साथ भाजपा नेत्री कविता जी। मतगणना के लिए आप देख रही है खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।